बांग्लादेश के हालात पल पल बदल रहे हैं। एक तरफ तो पूरी दुनिया में आलोचनाओं के बाद यूनुस सरकार की नींद धीरे धीरे खुल रही है और उनकी सरकार अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार मामले में जिहादियों की गिरफ्तारी करवा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा बयान उनकी सरकार के आयोग की तरफ से दिया गया जिसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मुसीबत में फंस गई है, जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, हमारा खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से गठित जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसे लोगों को कथित रूप से गायब किए जाने की घटनाओं में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संलिप्तता का पता चला है। लोगों को लापता होने की घटनाओं की जांच के लिए गठित आयोग ने अनुमान लगाया कि ऐसे मामलों की संख्या 3500 से ज्यादा है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार के कार्यालय की प्रेस शाखा ने शनिवार रात एक बयान दिया और कहा कि आयोग को इस बात के सबूत मिले हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निर्देश पर लोगों को गायब किया गया। इसमें कहा गया कि अपदस्थ प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी, राष्ट्रीय दूरसंचार निगरानी केंद्र के पूर्व महानिदेशक और बर्खास्त मेजर जनरल जियाउल असद, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मोनिरुल इस्लाम और मोहम्मद हसन और राशिद और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस घटना में शामिल पाए गए। सेना और पुलिस का ये सभी पूर्व अधिकारी फरार है। माना ऐसा जा रहा है कि वो छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद 5 अगस्त को हसीना की आवामी लीग सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद देश से बाहर चले गए थे। लोगों को गायब किए जाने की घटनाओं की जांच करने वाले 5 सदस्यीय आयोग ने मुख्य सलाहकार को उनकी आधिकारिक आवास यमुना पर सत्य का खुलासा शीर्षक से अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद ये बयान जारी किया गया। बयान के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मैनुअल इस्लाम चौधरी ने यूनुस को बताया कि जांच के दौरान उन्हें एक व्यक्तिगत तरीके से जानकारी मिली जिसके कारण इन घटनाओं का पता नहीं चल सका। चौधरी ने कहा कि लोगों को गायब करने या न्यायतर हत्या करने वाले व्यक्तियों को भी पीड़ितों की जानकारी नहीं होती थी। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस की विशिष्ट अपराध विरोधी रैपिड एक्शन बटालियन और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी ने लोगों को जबरन ले जाने, उन्हें प्रताड़ित करने और हिरासत में रखने की घटनाओं को अंजाम देने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम किया। आरएबी में सेना, नौसेना, वायुसेना और पुलिस के लोग शामिल होते हैं। आयोग ने आतंक रोधी अधिनियम 2009 को खत्म करने या उसमें व्यापक संशोधन करने के साथ साथ आरएबी को खत्म करने का भी प्रस्ताव रखा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और आयोग के सदस्य सज्जाद हुसैन ने कहा कि उन्होंने इस तरह की घटनाओं के कारण लोगों के लापता होने की 1676 शिकायतें दर्ज की हैं और अब तक उनमें से 758 मामलों की जांच की है। इनमें से 200 लोग या 27% पीड़ित कभी वापस नहीं लौटे और जो वापस लौटे उनमें से ज्यादातर को रिकॉर्ड में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा न्यायमूर्ति फरीद अहमद शिबली, मानवाधिकार कार्यकर्ता नूर खान, निजी बीआरसी विश्वविद्यालय की शिक्षिका नबीला इदरीस और मानवाधिकार कार्यकर्ता सज्जाद हुसैन भी आयोग में शामिल हैं। इससे पहले आयोग ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि उसे ढाका और उसके बाहरी इलाकों में 8 गुप्त हिरासत केंद्र मिले हैं। आयोग के अध्यक्ष ने यूनुस को बताया कि वो मार्च में एक और अंतरिम रिपोर्ट पेश करेंगे और सभी आरोपियों की जांच पूरी करने के लिए उन्हें कम से कम एक और वर्ष की जरूरत होगी। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर उन पीड़ितों के साक्षात्कार प्रसारित किए जाएंगे जिन्हें कथित रूप से गायब किया गया था। इन पीड़ितों में हसीना के शासन का सक्रिय रूप से विरोध करने वाले विपक्ष के कार्यकर्ता और पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं यूनुस। शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट होने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। भारत के साथ उनके संबंध भी बिगड़ गए हैं। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि वो भारत सहित सभी देशों के साथ पारस्परिक सम्मान और समानता पर आधारित मजबूत संबंध चाहते हैं। ढाका ट्रिब्यूनल अखबार के छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद
तौहीद हुसैन ने नरसिंधी के रायपुरा में बेलाबो उप जिला में अधिकारियों, पत्रकारों और नेताओं और बुद्धिजीवियों के साथ 2 अलग अलग बैठकों के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भारत को ये संदेश भेजा है कि जिसमें अच्छे संबंधों की इच्छा जताई गई है, लेकिन वो आपसी हितों पर आधारित होना चाहिए। हुसैन ने आगे कहा कि बांग्लादेश सभी देशों के साथ सम्मान और समानता के आधार पर अच्छे संबंध चाहता है। सरकार इस लक्ष्य की तरफ काम कर रही है। हुसैन ने अंतरिम सरकार की निष्पक्ष शासन व्यवस्था की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया, जिसमें छात्रों के साथ ही जनता की चिंताओं को दूर करना और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुधारों को लागू करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों के बाद राजनीतिक सत्ता निर्वाचित नेताओं को हस्तांतरित हो जाएगी। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के सदस्य श्री थानेदार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि संसद में इस मामले पर कार्यवाही की जाए। थानेदार ने अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में कहा कि बहुसंख्यक भीड़ ने हिंदू मंदिरों, हिंदू देवी देवताओं और शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करने वाले हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी सरकार कार्यवाही करे। भारतीय मुस्लिम की धमकी से कांपे यूनुस। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भारत में भी गुस्से का माहौल है। इस बीच पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सफेरी सिद्दीकी और नजमुल यसादत सिद्दीकी ने बांग्लादेश को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आपको बता दें कि दोनों पीरजादाओं ने बीते दिनों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने बांग्लादेश में जमालपुर के टोपा बारी उपजिला में स्थित काली मंदिर में हुए तोड़फोड़ और आभूषण लूट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के सच्चे मुसलमानों को अपने खून से हिंदू मंदिरों और हिंदू भाइयों की रक्षा करनी चाहिए। पीरजादा नजमुद यसादत ने विरोध प्रदर्शन में कहा कि अगर बांग्लादेश ने भारत से रिश्ता तोड़ा तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी नेता सिर्फ खोखली बातें करना जानते हैं, उनके अंदर हमारे सम्मान करने की क्षमता नहीं है। पीरजादा ने कहा कि अगर बांग्लादेश के लोग हिंदुओं को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं तो हम बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि भारत में मांग उठ रही है कि सरकार बांग्लादेश में सेना भेजकर वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराए। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश मामले में सीधा दखल देने की अपील की है। ममता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हमारे परिवार के लोग रहते हैं, वहां पर हमारे करीबी लोगों की संपत्तियां हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार को भी रुख अपनाना होगा, हम उनके साथ हैं। ममता ने कहा कि धार्मिक आधार पर अत्याचार कहीं भी हो, हम उसके हमेशा खिलाफ रहते हैं। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार इन हमलों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने कहा कि हिंदुओं पर हमले की खबरें भारतीय मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं, हिंदुओं पर हमलों की ज्यादातर खबरें सिर्फ कोरी अफवाहें हैं। यूनुस सरकार में मंत्रियों का कहना है कि भारत हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसा के मामले में बांग्लादेश सरकार ने एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर हिंदू मंदिर और हिंदू समुदाय के लोगों को घेरने और तोड़ने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी उत्तरी बांग्लादेश में सुनामगंज जिले से की है। पुलिस ने 12 नामजद लोगों के अलावा 150 से 170 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इन पर सुनामगंज जिले के दरोब बाजार इलाके में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को बांग्लादेश के सुनामगंज जिले के आकाश दास ने एक फेसबुक पोस्ट किया था। इस पोस्ट के बाद जिले में तनाव पैदा हो गया। हालांकि आकाश के बाद पोस्ट डिलीट कर दिया गया था, लेकिन उपद्रवियों ने पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इलाके में हिंसा भड़क गई। ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट की अगर मानें तो पुलिस ने पोस्ट करने वाले आकाश दास को
उसी दिन हिरासत में ले लिया था। पोस्ट से भड़कने वाले उपद्रवियों ने उसे उसी दिन पुलिस की हिरासत से छीनने की कोशिश भी की थी। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने आकाश को दोरा बाजार की जगह सदर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करा दिया। गुस्साए उपद्रवियों ने उस दिन ही लोकनाथ मंदिर और हिंदू समुदाय के घरों दुकानों पर हमला किया था। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध उस समय तनावपूर्ण हो गए थे जब शेख हसीना 5 अगस्त को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थी। हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार सत्ता संभाल रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमले एकदम से बढ़ गए। वहां हिंदुओं और खास तौर पर इस्कॉन के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की पुलिस ने बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत संगठन के प्रवक्ता हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया था, जो अभी भी जेल में है। बहरहाल अब आगे क्या कुछ बांग्लादेश के मामले में देखने को मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से चारों तरफ से बांग्लादेश पर दबाव बन रहा है उससे उसकी अक्ल ठिकाने जरूर आएगी। कथा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।